वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब, हज और उम्रे के ताल्लुक कुछ सवाल आप करने थे। अच्छा बिल्कुल माशाल्लाह, बताइए। मुफ्ती साहब, हज किस आदमी पर फर्ज है, उसके क्या क्या अहकामात हैं? जी ये सवाल आपके जी। देखिए, थोड़ा सा आप भी ध्यान लगाएं और सामाईन भी ध्यान से सुने जी। कभी कभी एक फ़र्ज़ को लेकर हम कंफ्यूज होते हैं। जी। हज किस पर फ़र्ज़ है, ये एक आम बात हो गई। जी जी। और आपने सुना भी कि हज उस शख्स पर फ़र्ज़ होता है जी कि जिसके पास इतनी इस्तिताअत हो कि वो यहाँ से काबतुल्लाह तक पहुँच सके, जी। उसका किराया खर्चा जी जी अदा कर सकता हो। यहाँ से जाने के बाद अपने जो बच्चे छोड़े हैं, जी, अपनी फैमिली के भी अखराजात पूरे कर सकता हो, जो यहाँ ज़रूरत है वो सब पूरी हो जाए, घर की भी ज़रूरतें पूरी हों और वो सफ़र से वापस आ जाए। इतनी अगर उसके पास गुंजाइश है तो हज फ़र्ज़ है। जी। लेकिन इसमें कुछ सवालात निकलते हैं। जब आपने एक बात रखी जी जी कि हमने हर आदमी को किसी को देखा और उस पर एक फतवा लगा दिया कि इस पर हज फ़र्ज़ हो चुका। हाँ जी, जैसा लेकिन उसकी स्थिति नहीं देखी हमने। जी। हज फ़र्ज़ होने की कुछ शर्तें हैं जी, और वो बड़े ध्यान से सुनने की हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जी। ये कुरान की आयत है। इसका तर्जमा ये है कि जो शख्स इस्तिताअत रखता हो हज बैतुल्लाह की, जी उसके रास्ते तक जाने की, उस पर हज फ़र्ज़ है। जी। लेकिन हज फ़र्ज़ होने के लिए कुछ शराइत हैं। जी। उनमें तकरीबन 5 शर्तें तो मर्दों के लिए है और 6 शर्तें औरतों के लिए। जी। 5 शर्तों में तो औरतें मर्द बराबर हैं, जी। लेकिन छठी शर्त और औरत के लिए एक जायद है। क्या है जी वो? हाँ, तो तफसील से मैं थोड़ी सी मोटी मोटी बातें बता दूँ। जैसे हमारे पास इतना पैसा है कि हम टिकट वीज़ा कराकर वहाँ पहुँच सकते हैं, पहुँच के आ भी सकते हैं जी। लेकिन हमारा पासपोर्ट बनने को तैयार नहीं, कोई रुकावट बन गई, यानी हमने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन पासपोर्ट नहीं बनता जी। तो हज फर्ज नहीं। माल तो है लेकिन जाने का एक सबब जो है रास्ता नहीं खुल पा रहा जी। तो इस आदमी पर हज फर्ज नहीं जब तक कि उसका पासपोर्ट बनकर तैयार ना हो। इतना माल है आज हमारे पास कि हम वापस भी आ सकते हैं, बच्चों के लिए छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट नहीं बन पा रहा। तो अब अगर उसको 2 साल 10 साल भी लगते हैं तो उस वक्त तक हज फर्ज नहीं, गुनहगार नहीं होगा जी। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इससे पहली बात ये समझे कि हज फर्ज होने पर और कोई रुकावट नहीं है तो हज फर्ज होने पर आदमी ना करे तो गुनहगार है उसी दिन से, जब फर्ज हो जाए। लेकिन ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि जिन रुकावटों की वजह से हज साबित हो जाता, फर्ज नहीं होता जी। एक आदमी के पास पैसा है, माल दौलत है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो बीमार है, इतना ज्यादा बीमार है कि वो वहां जा नहीं सकता जी। तो जब तक कि वो तंदुरुस्त ना हो जाए, सेहतमंद ना हो जाए तो हज फर्ज नहीं हो सकता जी। इसी तरह बीमार भी नहीं, माल भी उसके पास मौजूद, तंदुरुस्ती भी है, सारी चीजें उसके पास मौजूद है, लेकिन उसे रास्ते में खतरा है अपनी जान का। इस पे भी फर्ज नहीं है, अपनी जान का खतरा है जी। तो अब जान का खतरा है तो हज कैसे करेगा? जानी कोई दुश्मन है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि इस सवारी का इंतजाम है। पहले लोग पैदल सफर करते थे, पानी के जहाज से भी पहले पैदल सफर करते थे। तो अब जब या तो किसी खूंखार दरिंदे का, शेर का खतरा है या किसी जानी दुश्मन का खतरा है, किसी भी तरह से अपनी जान का खतरा है, तो भी जब तक वो खतरा साबित नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा तो हज फर्ज नहीं। इसी तरह आदमी अपने पासपोर्ट बनवा लिया जी और सारी चीजें उसके पास मुहैया है, बीमारी भी नहीं है, खतरा भी नहीं है, इस साल फर्ज भी हो चुका जी। लेकिन उसने अपना फार्म जब भरा उसका नंबर नहीं आया, कैंसिल हो गया। भाई कुछ एक लिमिट है, सऊदी हुकूमत ने एक लिमिट रखी है कि इतने हाजियों को हमें लेना है और हम हर साल फार्म भर रहे हैं लेकिन हमारा नंबर नहीं आ रहा, तो जब तक के मंजूरी नहीं होती उस वक्त तक हज साबित रहेगा। अच्छा, जैसे जी प्राइवेट से चले जाए, हम चले गए, हाँ, ये तो एक धोखा हो गया, 2 नंबर का मामला है। तो ये एक कवानीन के एतबार से गलत है।
जो कानून और कायदा बन चुका है तो उसी के मुताबिक जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ भी आदमी खतरे में, और वहाँ भी सुना है कि जो आदमी गवर्नमेंट से हट कर जाएगा तो वो उसको पाबंदी है खतरे में, तो फिर ये काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह पांचवा एक इन्हीं में ये सारी चीजें आ गई, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी कमी आ गई तो औरत पर एक फर्ज जायद ये है कि औरत के पास माल भी है, असबाब सारी चीजें हैं, पासपोर्ट वगैरह सब तैयार है, लेकिन उसके साथ जाने वाला महरम नहीं, गैर महरम के साथ, महरम जो उसके सगे हैं। लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने गैर महरम के साथ भी मतलब अकेली भी आ सकती है, महरम वहाँ देंगे, वो तो गवर्नमेंट ने तो कर दिया, लेकिन शरीयत के हिसाब से अभी पाबंदी लगाई। शरीयत ने औरत जो घर से निकलती है सफर में, जी हज का सफर नहीं, कोई भी सफर है, गैर महरम के साथ, गैर महरम अगर उसका कोई है तो उस पर नहीं कर सकती, महरम होना चाहिए, बेटा है, अभी इसी साल जो भी कमेटी बैठी थी कि उन्होंने कहा है कि औरत अकेली भी हज कर सकती है, क्योंकि जैसे एक एक करके पाँच छह औरतों के एक साथ करके उनको ग्रुप बना दिया जाएगा और तो वो हज करवाया जाएगा। हाँ, कोई तरतीब बनाए, बेहतर करे, अल्लाह खैर करेगा, बेहतर हो, लेकिन महरम का होना जरूरी है। अब उसमें चाहे बाप हो, बेटा हो, शोहर हो, यानी जो जिनसे निकाह नहीं हो सकता वो महरम है, वो साथ में जिनसे निकाह हो सकता है वो गैर महरम है। जिनसे कभी जिंदगी में निकाह नहीं हो सकता, दादी से नहीं हो सकता, माँ से नहीं हो सकता, नानी से नहीं हो सकता, ये जो रिश्ते हैं तो ये उसके महरम हुए, उनके साथ निकाह कर सकते हैं। तो इसी तरह औरत का जो जायद वो फर्जियत है, ये तो मैंने तफसील इसलिए बताई। एक सवाल है, ये हज के 5 दिन होते हैं, जी वो 5 दिन, जैसे मीना जाना, अरफात जाना, कंकड़ी मारना, ये 5 दिन पर थोड़ी सी रोशनी डाले। अच्छा माशाल्लाह जी। हाँ, ये अल्लाह ताला ने कुछ खास दिन हज के लिए मुकर्रर किए हैं। वल फजरी व लयालिन अश्र व शफ़ी वल वत्र, 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई है। और ये अरफा, जो अरफा कहते हैं ना, अरफे का दिन, जी ये 9 तारीख 9 ज़िलहिज्जा का नाम यौम अरफा है, अरफे का दिन। तो ये एक 3 दिन, असल 5 दिन है जी, लेकिन 3 दिन है असल, तो 5 दिन ये 2 दिन माननी पड़ती है। और आपने देखा कि यहाँ हम हज के लिए भी नहीं गए, अपने इलाके में भी हैं, तो हुक्म ये होता है कि तुम 9 ज़िलहिज्जा से और 13 ज़िलहिज्जा तक जी एक दुआ पढ़े, जी जो दुआ नमाज के बाद पढ़ी जाती है बुलंद आवाज से। जी तो एक लंबा वाकया है, हजरत इब्राहिम और इस्माइल का जो वाकया था ना, वो ज़बीहुल्लाह का, जी के कुर्बानी दी हजरत इब्राहिम ने, वो मुझे लंबा वाकया होगा। जैसे मीना में क्या करते हैं, अरफात में क्या करते हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। चलो माशाल्लाह, बात लंबी ना हो, फिलहाल तो ये समझना जरूरी था हमारे लिए कि ये कुछ दिन मुकर्रर किए गए हैं, और मीना में, अरफा, ये सारी चीज़ें जगहों के नाम है, वहाँ किस जगह हमें कुर्बानी देनी है, किस जगह हमें कौन सा अमल करना है, हजरत इब्राहिम और इस्माइल की याद कहाँ से ताज़ा करनी है, ये सारी जगहें मुतय्यन हैं। इसी में एक सवाल उठता है, ये तवाफ करते हैं, तवाफ में 7 चक्कर होते हैं जी। अच्छा, ये चक्कर कहाँ से शुरू होते हैं और 7 ही चक्कर क्यों है, इसका थोड़ा सा माशाल्लाह बताएं। तवाफ जो है ये हजर अस्वद नसब है, एक जगह गढ़ा हुआ, जी हाँ, कोने पर, जी उसी कोने पर एक हरी लाइट है, ग्रीन तो बोलते हैं, ग्रीन लाइट, तो हरी लाइट है पूरे उस खाने काबा के में, वो सिर्फ हरी मताफ के अंदर सिर्फ वो एक ही लाइट है, तो वो नीचे ऊपर, लेकिन मंजिल के हिसाब से लेकिन वो एक साइड में है, और वो उसी तरफ है जिधर हजर अस्वद है। जी हजर अस्वद से शुरू करेंगे हम तवाफ, पहला चक्कर, और ऐसे हमने घूमकर उस लाइट तक पहुंचे तो एक चक्कर हो गया। इस तरह 7 चक्कर, जी 7 चक्करों की बहुत सारी वजाहतें उलमा ने की हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ में 7 आयतें हैं। अच्छा हाँ, और अल्लाह ताला ने 7 ही दिन मुकर्रर किए। ये बहुत सारी, अगर हम इस पर तफसील से आए तो बहुत बातें होती हैं। तो 7 चक्कर की एक खुसूसियत है, जी अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों से निस्बत दी। 7 चक्कर। इसी में एक सवाल बनता है, जैसे हमने तवाफ मुकम्मल करा, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, वो फर्ज है, सुन्नत है, नफिल है,
हाँ उसका और बताएं मुफ्ती साहब। अच्छा, इससे पहले ये समझें जी कि अगर हम उम्रे के लिए जा रहे हैं जी 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 तो उम्रे में 3 रुकन हैं। जी अच्छा, 3 रुकन, एक तो एहराम है, जी तवाफ है, जी सफा हाँ, मरवा है। ये अहम सवाल ये तो है। रुकन हो गए। जी लेकिन अगर हम, आपका सवाल है कि 2 रकात नमाज हाँ, पढ़ते हाँ हैं, जी हाँ ये तवाफ करना ये जी। फर्ज है, जी तवाफ करना। जी इससे पहले हमने एहराम बांधा, जी वो एहराम बांधना फर्ज और तवाफ करना फर्ज। ठीक। एहराम और तवाफ के बाद जो 2 रकात नमाज पढ़ी हैं, ये इन दोनों फर्जों की 2 रकात हैं। 2 फर्जों की अदायगी। हाँ, इनके पूरा करने पे हमारा फर्ज मुकम्मल हो चुका। तो इसके बाद में हमने सफा मरवा पर दौड़े, वहां भी 2 रकात नमाज पढ़ी। तो ये सफा मरवा पर दौड़ने के बाद की शुक्राने की 2 रकात है। ये शुक्राना है। हाँ, उन्हें नफिल नफिल हाँ, भी कह सकते हैं। तो नफिल भी कह सकते हैं, लेकिन ये इसी की लाजिम जरूरी है। हमने दौड़ने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ ली, तो ये वाजिब हुआ जी। सफा मरवा पे दौड़ना, एक वाजिब। उसके बाद हमने बाल कटाए। जो सफा मरवा पे दौड़ते हैं वो फर्ज है, वाजिब 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 है। हाँ, फर्ज तो 2 हो गए। देखो, सबसे मोटी बात समझे, उलमा ने तो 7-8 वाजिब और फराइज शामिल करके, शराइत और रुकन मिला के 7-8 बताए। लेकिन मैं वो बातें बताऊं जिनके ना करने से उम्रा नहीं होगा जी। वो मेन बातें 4 हैं जो हमें याद रखनी है। जी। सबसे पहला एहराम बांधना, जी। नियत करके उम्रे की, जी जी ये एक फर्ज हो गया। जी। दूसरा फर्ज हो गया 7 चक्कर तवाफ के। जी। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद हमारे 2 फर्ज अदा हो गए। मुकम्मल हो गई। फिर हम वहां पहुंचते हैं सफा मरवा पर, जी। तो 7 चक्कर उसके हमने लगाए, जी। सफा से मरवा, मरवा से सफा तक। जी। तो एक वाजिब अदा हुआ। जी। ये वाजिब है, 2 फर्ज हो गए, 2 2 वाजिब एक है, तो एक वाजिब अदा हो गया। जी। उसके बाद में बाल बाल बनाने, मर्दों के लिए सर मुंडवाना, हलक कराना, और औरतों के लिए थोड़े से बाल कतरवाना। तो ये दूसरा वाजिब हो गया। अब ये 4 चीजें अदा करने के बाद हम उम्रे से बाहर निकलेंगे, एहराम खोल एहराम खोल सकते हैं, हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया। तो 2 फर्ज हो गए, 2 वाजिब। 2 वाजिब।